हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसेशन का चांस बढ़ गया है। इसका मेनली कारण ये है कि जो 90 डेज़ का टैरिफ का जो एक बार पॉज लगाया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसके चलते हो रहा ये है कि जो 30 जून का डेडलाइन है उससे पहले लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का जितना भी सामान इंपोर्ट करना इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो इसमें मतलब हो गई है कि जो जीडीपी है अमेरिका का वो डाउन होगा, क्योंकि बेसिकली जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो जीडीपी इम्पैक्ट होगा। और जो पिछले क्वार्टर जीडीपी का नंबर आया है वो नेगेटिव आया है, और अगर इस क्वार्टर भी नेगेटिव आएगा जीडीपी का नंबर, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव जीडीपी का नंबर अगर नेगेटिव होगा, मतलब उसका पूरा पूरा चांस है कि अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। तो अमेरिका का रिसेशन आ जाएगा, ये बात ये हो गई। सेकेंडरी बात होगी मार्केट की। तो मार्केट में जो कल प्रॉब्लम थी कि मूडीज़ वाले डाउनग्रेड किए हैं अमेरिका का डेट को, तो उसके चलते ये हुआ कि मार्केट तो वहाँ का रिकवर कर गया, भाई साइड में रखा हो, चलो भाई कर दिया तो कर दिया, लेकिन मार्केट मूव्स ऑन वाली बात इन लोगों ने करी और मार्केट मूव ऑन हो गया। लेकिन ये सब रिसेशन वाला, अगर देखते हैं रिसेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हमारे मार्केट की बात करें तो मार्केट जितना भी स्ट्रेंथ था सबको खो दिया और मार्केट 1% लगभग में नेगेटिव क्लोज हुआ। लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था पॉजिटिव इंडिकेशन की प्लस में खुलेगा, लेकिन बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। और जो टीवी वाले हैं, टीवी को मैं देखा तो टीवी वालों को तो जो दिमाग एकदम क्लियर है, अगर कोई सा शेयर नीचे गिरते रहेगा तो बेच दो बोलेंगे, चढ़ते रहेगा तो खरीद लो बोलेंगे, कुछ अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या दिमाग हुआ, गिरेगा तो बेचो बोलेंगे, खरीदेगा तो चढ़ेगा तो खरीदो बेचे बोलेंगे। लेकिन इससे मेरे को क्या लगता है कि जो रिटेल वाले हैं, रिटेल वाले भी अंधा दौड़ करते हैं, जिधर जो होता है उधर वो दिमाग लगाते हैं। जैसे कि डिफेंस में लोग इतना पागल हो गए खरीदे, अभी 1-2 दिन से डिफेंस का फ्लेवर गोल हो गया है और एक बेच रहा है तो सब बेचने वाली बात है। तो देखने वाली बात ये होती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से। तो मेरे को लगता है कि जो कल का डेटा था एफआईआई का वो तो नेगेटिव आया था, ज़्यादा नहीं बेचे थे लेकिन कुछ खरीदे ही नहीं थे और नेगेटिव आया था, सेलिंग के फिगर्स आए थे। तो आज का डेटा देखना पड़ेगा कि एफआईआई के क्या डेटा आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उन लोगों का मूड कैसा होगा। लेकिन जब मार्केट चढ़ेगा तो फिर जो बोलते हैं भेड़िया दौड़ वैसे आ जाएंगे, फिर लोग खरीदने लग जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है द बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक व्हेन द स्टॉक इज डाउन। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब चढ़ते रहता है 10% चढ़ जाता है तो उसके बाद ही लोग खरीदते हैं, 10% डाउन रहता है तो उसके बाद और बेचेंगे सोचते हैं। तो दिस इज हाउ दी थिंग्स आर एंड दिस इज हाउ दी मार्केट रिएक्ट्स व्हेन दी मार्केट इज डाउन वाली बात है। लेकिन इससे और देखने वाली बात है, अगर शेयर की बात करें तो कल जो प्रोटीन ई गॉब में जो सेलिंग है 20% की, वो आज फिर कंटिन्यू रहा, सेलिंग कंटिन्यू रहा। तो कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों के फ़ोन आए कि भाई इसमें करें तो करें क्या। तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप लोग को लगता है कि पेन बिजनेस को छोड़ के इनके पास और कोई सा बिजनेस है जो इनका 40-50% जो रेवेन्यू डाउन होगा उसको अगर रिकवर कर सके और या तो उससे ज़्यादा कोई सा अलग बिजनेस कर पाए, तो मेरे को लगता है कि इसका शेयर में फ्लेवर आएगा। तो अदरवाइज तो शेयर अभी डेड है। इसलिए डेड है कि 50% रेवेन्यू इज अ ह्यूज नंबर, और अगर वहाँ से अगर 50% रेवेन्यू डाउन हो गए लोगों का तो नो वन नोज व्हाट विल हैपन टू दिस स्टॉक नेक्स्ट टाइम वाली बात है। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि लोग ग्रोथ करेंगे कहाँ से। तो ग्रोथ की अनसर्टेनिटी 100% है कि कहाँ से करेंगे। और जो पेन 2.0 है, इन लोग तो बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता फॉर द मोमेंट के लिए कुछ होगा, क्योंकि अगर होना रहता तो पहले गवर्नमेंट इन लोग को शॉर्ट लिस्ट करती है इसके लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।